अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराबुन है, मैं दौड़ने से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी आज की टॉपिक आज का जो हाल हुआ है वो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अभी तो रात के 1 घंटा है, सुबह में मेरे को वीडियो डालना है। एक है वीडियो, चलो वो डालूंगी, याद ये डालूंगी, देखती हूँ मैंने कल कह रही थी आपको, कल शादी को चले गए थे हम लोग, आ गए थे ना, कल मैंने डाला था। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। क्या वो टैबलेट्स लेना, टैबलेट्स तो ले लिया, जुकाम उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी फिर से मंगा के पीऊँ मैं। अभी पिया तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है, अभी अंदर ठंड ठंड जैसे हो रही है, ऊपर है नहीं गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ऊपर पूरा पसीना पसीना आ रहा है मेरे को, अंदर एकदम सा ठंड 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 ऐसा लग रहा है। ऐसी सर्दी हुई है मेरे को, जबरदस्ती की सर्दी, जुकाम हो चुका है। चलो अभी मेरे को वीडियो डालना था। हम लोग कहीं बाहर चले गए थे पार्टी करने के लिए। पार्टी ऐसे ही कुछ बात से मजबूरी समझ लो, खुशी समझ लो, पता नहीं, ऐसे ही मेरे शोहर अब पार्टी को लेकर चले गए थे बाहर। मैं तुमको पार्टी दे दूंगा, बाहर खिला के आऊँगा होटल में बढ़िया सा, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। कल तो शादी थी, परसों से वलीमा था। आज मैंने शाम में वीडियो डाला था आप लोगों को। क्या मेरे शोहर कितने खुश थे। अभी मैंने कमेंट्स देखा वीडियो बनाने से पहले, बहुत सारे लोग कमेंट्स करे मेरे शोहर की हंसी देख के, बहुत खुश हैं। इस तरह खुशी से नए लोग भी आके उसमें मेरे को कमेंट्स करे, बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक से सुबह में देखे तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अभी कमेंट्स में भी मैं रिप्लाई दे पाई है आप लोगों को, फिर भी ये वीडियो देखे तो भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। वो नज़र लग गई, आप लोगों की नज़र नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है ना, मेरी किस्मत की वजह से मेरी किस्मत की ही नज़र लग गई। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी होगी भी नहीं शायद। मेरे शोहर हल्दी को कितना इंजॉयमेंट को कर को गए, अभी अपने कमेंट्स में देखा हो, मैंने पढ़ा, अब जो कमेंट्स करे कितना बेटर उनके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट थी। हल्दी के दिन, शुक्राने के दिन, शादी के दिन, शादी भी करे ना खुशी से हम लोग जाके। सो आज बैड लक हम वलीमे को नहीं जा पाए, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाई कोई बाहर का। चलो कुछ कारण से नहीं गए हम, कारण बताना ज़रूरी नहीं है अभी, कभी वक्त पड़ागा तो बता दूंगी। बस हम लोग नहीं चले गए, ये कहना था। हम नहीं जा पाए ना, सुबह तक हमारी प्लानिंग थी जाने का, पूरा 100% था। सुबह में मैंने प्लानिंग भी कर लिया था, हम लोग जाएंगे गिफ्ट करके थोड़ी देर रुक के आ जाएंगे। मैं गिफ्ट करने वाली नहीं थी, मैं पहले वीडियो में कह चुकी हूँ, मैं आगे चलेगी तो मैं एक एक लाइन को मेरे ससुराल में हमारे सास के 5 बेटे हैं, उनको मैं उनके बच्चों की शादी में नहीं कर पाई। मेरा मन में ये था, अभी भी है, इंशाल्लाह देखेंगे। अब तक का तो 11 साल में यही सोच है मेरी, अब इसके बाद क्या होता मेरे को पता नहीं। हर उनके फैमिली मेम्बर को मैं 5,000 10,000 ये देने का दिल और दिमाग में शुरू से भी था, अभी भी है, करने वाली नहीं थी। चलो मेरा मन ऐसा मान नहीं रहा था कल से, कुछ तो कर देंगे, हम जाके गिफ्ट करके आ जाएंगे। वो तोगरे हर बार तो मैं हर जगह तोगरे कर चुकी हूँ, ये मेरा तोगरे का प्लानिंग नहीं था। अच्छा वाला सा घड़ी मैंने चॉइस कर लिया, ट्रिन ट्रिन फोन वाला पहले ज़माने का फ़ोन, टेलीफोन, इस तरह मैंने चॉइस कर लिया। सुबह में जाके मैं और मेरे शोहर ही चले गए थे मार्केट में, मैं और मेरे बच्चे मेरे शोहर चले गए थे। हम लोग शॉपिंग वगैरह खुशी खुशी घर को आ गए, मेरे शोहर भी आए। चलो वो खुशी तभी ने कुछ बदल सी गई थी, वो फिर भी हम हमारा दर्द, हमारी तकलीफ
ये इधर साइड में मैं हमेशा रखती हूँ। मैं मेरी सोच ये है, रिश्तों को बिखरना नहीं चाहती कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से मैं हमेशा के लिए तोड़ लेना ये ज़रूरी नहीं समझती। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रूल्स ये है, मैं किसी के जोड़ को उतना किसी को भी होंगे उतना नहीं करती। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे जो लोग मेरे ऊपर टॉर्चर कर ले, कुछ भी कह ले, मैं सहने में बिलीव करती हूँ। ये इतने साल सह चुकी हूँ ना। रिश्ते नहीं भी करना चाहिए रिश्ते नहीं भी करना चाहिए, ये मेरी सोच थी। चलो ऐसे तैसे हम लोग खुशी से, मेरा दर्द मेरी तकलीफ मैं साइड में रखो। मैं गिफ्ट को सच्चे दिल से मैंने चले गई, गिफ्ट ले को आ गए, बढ़िया सा होगा। मैंने प्लानिंग सुबह से कर लिया, हमें जल्दी जाएंगे। कल परसों में मैं चले नहीं गई थी, ना हल्दी को गई, ना शुक्राने को गई, ना सुबह में नाश्ते को गई, मैं नहीं गई ना। शादी को भी देरी हो गई मेरा, ये वाली में का तो भी मैं जल्दी चले जाऊंगी। मैंने ये सोच लिया ये मैंने सोच लिया। मेरे शोहर को भी मैंने बोला, वो भी खुशी खुशी से माने मेरे शोहर। जाको हम लोग गिफ्ट वगैरह ले को आए दोपहर को, बढ़िया सा होगा। मेरे को छोड़े, मेरा थोड़ा सा काम है बोल को गए मेरे शोहर बाहर। चलो कोई, आज काम को नहीं गए थे वो मेरे शोहर, काम रजा कर दिया उन्होंने। काम था आज, काम को नहीं गए। कल भी नहीं गए, परसों भी नहीं गए। परसों भी हल्दी का मंडवा वो वगैरह वगैरह, उधर के परसों हल्दी का मंडवा था ना। और वो शुक्राना जैसे ऐसे तैसे वो रजा करते आए। चलो कल भी रजा हो गया। आज भी था काम, आज भी नहीं चले गए मेरे शोहर काम को। आज सुबह से घर में ही थे, आज भी काम को नहीं चले गए मेरे शोहर थोड़ा काम है बोल को चले गए। छोड़ो, वो थोड़ा सा लोग भी अर्जेंट कुछ कह रहे थे, शायद मैं थोड़ा सा करने गए। मैंने ये सोचा, घर को आते ही कितने बजे को, 5 बजे को, शायद 4-5 बजे को, उनका दिल और दिमाग में कुछ अलग फितूल, अलग खिचड़ी पका के आए मेरे शोहर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अलग अलग ही फितूल, अलग ही टारगेट कर को आए वो। प्लानिंग अलग ही चले गई। हम लोगों की प्लानिंग ये चली थी, हम बेहतरीन जाके हंसते हंसते गिफ्ट करेंगे, खाएंगे, आ जाएंगे। ये प्लानिंग थी मेरी यहाँ भी पोपट हो गया मेरा मेरे शोहर की खातिर। उनकी प्लानिंग कुछ और हो गई, पता नहीं उनको कौन और क्या, उनको दिल को ठेस पहुंचा। हाँ, बाद में बोले वो मेरे को, पूरा फाइनल हुए के बाद सडनली मेरे को पता नहीं चला। वो कुछ प्लानिंग करके अलग तरीके का आए, मैंने वो सोचा नहीं। बाद में उनको चिल्ला रही थी, क्यों इस तरह कर रहे हो, अलग प्लानिंग करके आए। वो प्लानिंग बता रहे थे ना मेरे को चिढ़ सी आ गई। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब ये खामोश बैठ जाओ तुम, आप होश में नहीं हो, ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हो, सोच रहे नहीं, समझ रहे नहीं, ऐसे पता नहीं बाहर से आ रहे हो, क्या हो गया आपको, कौन क्या बोला, इस तरह मैं चिल्ला रही थी। तो उनको अलग अलग कुछ कहानी है। कहानी मैं कह भी नहीं सकती इसमें डिटेल में। मैं थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह वक्त वैसा हुआ तो कहना पड़ेगा मेरे को। हमारे ऊपर हद से ज़्यादा टॉर्चर हो गया किसी बात से। अभी मेरे शोहर ने प्लानिंग किया है ना वो कुछ, उससे तो शायद हमारी वक्त सीधा नहीं चलेगा। अब पहले ही सीधा नहीं था मेरा वक्त, अब जो मेरे शोहर ने प्लानिंग किया है ना कुछ, उससे तो पूरा गड़बड़ घोटाला ही होने वाला है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मेरे शोहर का वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ करने वाले हैं ना, वो मैं उसमें अग्री नहीं हूँ। मेरे को अभी नहीं करना था वो, कुछ बातों से किसी कुछ नहीं छेड़ना था बेवजह। मैं कहती हूँ मेरा रूल से ये है। चलो ऐसे तैसे मैं अपने दर्द को मैं निगल लेती हूँ ना हर बार की तरह, इस बार भी मैं निगल लेती। मेरे शोहर कुछ और फितूर चढ़ा के आए, अल्लाह अकबर इसीलिए ये वजह से हम फंक्शन को नहीं जा पाए। मैं तैयार भी हो गई थी, पूरी प्लानिंग भी हो गई थी जाने के लिए, मेरी बच्ची भी रेडी हो गई थी। फिर शाम में एकदम से उनका प्लान
मूड हो चेंज हो गया। पहले उन्होंने बहुत वही बात, कुछ बात से अटल थे मेरे शोहर, मैं मनाई उनको इस तरह नहीं करना करो बोल कर। बात थोड़ी देर के बाद कोई आ गया था हमारे घर को, उसके सामने मैं मना दिया। एक लड़का था, लड़का यहाँ सामने हमारे ननद का बेटा ही, और क्या, वो आ गया तो मैं उसके सामने कहा, मैं उस देख ऐसा सवा देख बा, ऐसा सवा देख बा। बस वो लड़के को बोल के मैंने को शोहर को मैं समझी। उसके बाद मेरे शोहर मान नहीं रहते, इस तरह मत करना। चलो आपकी प्लानिंग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं वो चिल्लाई। चलो ऐसे तैसे वो थोड़ा देर माने, फिर से भड़क गए, और शाम में फिर से आके फिर से मैं जाके आऊँगा बोल के फिर से उनका मूड अलग ट्रैफिक के चला गया। अभी मैं फ़ोन किया तो आओ, मैं हम लोग तैयार हो रहे हैं। वो सुबह दोपहर में भी वही है, जब शाम में घर को आए ना तब भी वही 4-5 बजे शायद आए वो, तभी भी उनका फंडा वही था। फिर मैं मनाने से वो मान गए थे, थोड़ा थोड़ा मनाने से मान गए थे। इस तरह मत करना, मान गए थे वो। मानने से और चले गए, और फिर चढ़ा गया बाहर से। मैं वहाँ जाऊँगा, खाऊंगा नहीं फंक्शन में। अरे आप जाओगे खाओगे नहीं तो उसका मतलब क्या बनता है? मतलब नहीं बनता ना। मैं तो खाने की मेरे को बेताबी उतनी नहीं रहती है। आप खाने पीने वाले इंसान ना, तो मैं नहीं खाए करो बोले तो तब जाने का मतलब ही नहीं बनता है ना, बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता। इसलिए कुछ कारण है, कुछ वजह है। अचानक से कल मेरे शोहर कुछ फैसला करने वाले हैं, कुछ हंगामा करने वाले हैं। उस हंगामे में अचानक से ओवर हो गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, ऐसे ही शांत हो गया तो कुछ भी नहीं बता दूंगी। थोड़े थोड़े बातों को कहना ये ठीक नहीं है ना, थोड़ा नहीं है वो बहुत बड़ा है। चलो मेरे शोहर सहते सहते अलग हो गया ना, अभी वो कुछ और ही बात है वो। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा कहती हूँ, आओ भी तसल्ली से शांत हो गया तो ठीक है। कुछ हद से ज़्यादा गड़बड़ हो गया, मेरी तबीयत बिगड़ गई वो उस हंगामे से। कुछ मेरे शोर हंगामा करने वाले, प्लानिंग करने वाले कभी भी ऐसे करते हैं वो। बात मुद्दा कुछ और रहता है, ट्रैफिक पे अलग चले जाते हैं। मैं हमेशा सीधे रास्ते पर जाना चाहती हूँ, ये जानकारी करके मैं सीधे रास्ते पर जाना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो, सीधे रास्ते पर। मैं टेढ़े रास्ते पर जाना बिलीव नहीं करती। मैं जो हुए रहता बात उसी पे ख़त्म, अटल फैसले में रहती हूँ। मेरे शोहर का मुद्दा वो नहीं, बात कुछ और रहती है, निकालते हैं कुछ और छेड़ते हैं कुछ और। ये जिंदगी कभी भी आबाद नहीं होगी इस तरह रहेंगे तो। मेरे शोहर का मुद्दा यही है, मेरे शोहर इसी तरह करते हैं, 11 साल में यही कर रहे हैं। हम दोनों का कभी भी झगड़ा होता है, हमारा मुद्दा कुछ और रहता है, हुए कुछ हुए रहता है। पूरा घुमा फिरा के लड़ाई झगड़ा किसी और बात से चलता है, हमारा सब बातों से चल जाता है। उस तरह की टॉपिक कभी बन रही है। मैंने अब वो इसलिए वो उधर वाली में को नहीं गए ना मेरे शोहर। मैं तो तैयार होके, मैंने कहा है ना मेरे बालों के बारे में, क्या वो जब मैंने कट कर दिया था, देखो अभी इतने बढ़ चुके हैं मेरे बाल। मैं हमेशा कहती हूँ ना, वो कहीं जाना हो तो मैं ऐसा पहले चिकन छुड़ाती हूँ, बाद चोटी डालती हूँ। मैं ऐसा वो करते बैठ रही थी, तब रेडी हो रही थी। मेरे शोहर ने इस तरह का, मैं नहीं जाऊँगा फंक्शन को, चला गया तो खाऊंगा नहीं। आप नहीं चलेगे तो हम लोग जाके मतलब क्या बनता है, इसीलिए मैं नहीं चलेगी। जब मेरे शोहर खुश नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ? मेरे शोहर की खुशी के वास्ते मैं वो कुर्बान कर दिया, फंक्शन कुर्बान कर दिया। नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को आपकी खुशी चाहिए। आप खुश नहीं हो तो मैं जाके मतलब नहीं बनता। मेरे शोहर की खुशी के कारण मैं वो उसको ये कर दिया। इसलिए मैं चुप हो गई। चलो मैं आइए वो कुछ भी घर का काम कर लूँगी, पका दूंगी, मैं खा लेंगे हम लोग। अभी सोच रहे थे, मेरे शोहर ने कहा आके फिर से, नहीं मैं आपको लोगों को पार्टी दूंगा, मैं बाहर खिला के आऊँगा होटल में। कहा ओ बहुत अच्छा बेहतरीन खिलाने वाले थे, मैंने मना कर दिया। बस 100-150 के अंदर में कुछ खा लेंगे। चलो इधर नूडल्स ज़ीरा राइस खा लेंगे बस। इधर आहर, हमारे गाँव में आहर 2000 करके दुकान है, चलो उधर चले जाएंगे, कम ही बिल हो जाएगा बोल के मेरे शोहर 500 का, 600 का, 700 का खिलाने वाले थे। वहाँ मैं नहीं खाई।
मेरे को वो पैसा उनके पास रहता है, मेरे को नहीं देते। उनकी बिल्ली को, फूड को, उनके बच्चों के खर्चों को रखते हैं अपने पास, मेरे को नहीं देते वो 1 रुपया भी। चलो इस तरह की बात है। फिर वो नहीं वो जा रहे थे ना हम लोग बाहर पार्टी करने के लिए, इसलिए मैंने 2 चोटी डाला मैंने इस तरह से। देख लो बाल मेरे लंबे हो चुके हैं, देखो थोड़े से। अभी मैं बहुत बहुत छोटे हो गए थे ना, इतने शायद हो गए थे मेरे कटिंग में। देखो इतने सारे, देखो अरे यार इतने सारे हो गए लंबे। और इंशाल्लाह वो साल तक का फिर से थोड़े लंबे डीप में हो जाएंगे। देखो देखो मैंने शायद तब कट कर दिया था, इतने आ चुके हैं शायद ये मेरे ख्याल से, इतने तो भी आ गए। इतने 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 बोल के साल तक इतने हो जाएंगे परफेक्ट। जितना मैं कतरी रहती हूँ उतने फाइनली हो जाते हैं मेरा इस तरह के। देखो मैं इयररिंग्स भी नहीं काढ़ा, मैं जाना आज बोली में कुकर को बोल को, वो भी नहीं काढ़ा था मैंने। इयररिंग्स भी ऐसा वेस्ट हो गया मेरा, कल एक ही दिन डाली। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, मेरा कान में का बहुत छोटा है, मेरे को डालने को नहीं आता। मेरे शोहर डालते हैं कान में कि मेरे को ऐसा यूँ तिरप वाला रहता है ना, फीचे वाला, मेरे को डालने नहीं आता है वो, समझ में नहीं आता मेरे को। वो मेरी शादी के भी है ना वो मेरे जब से मैं दुल्हन हूँ तब से वो, जब 1 महीना थे बस वो मेरे पास खाना में कि 1 महीने में क्या कंटिन्यू डालते नहीं ना। फिर भी कभी 1 दिन 2 दिन में 5 दिन में डाल दिया तो वही मेरे शौहर डालते थे, अभी भी वही डालते। मेरे को आता ही नहीं मेरे को इस तरह ऐसा चुभते ना, इस तरह में आता है ऐसा ही डालेगा। ऐसा यूँ गोल फिराते ना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कान में का डालना। चलो इस तरह की हो गई। अभी वो मैंने टैबलेट्स ले लिया ना, गर्मी हो रही है, देखो पसीना पसीना हो रहा है पसीना पसीना हसीना पसीना हो रहा है। चलो ये बात है, इसीलिए ना जाग पाए, इधर ही चले गए थे। और मेरे बच्चे उधर आइसक्रीम वो ले चुके। मैं 100-150 के अंदर ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा खा के आ जाएंगे। अभी मैं खाने को मन भी नहीं होता है ना, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ अलग वो खाने को लिए चलो गए, मन हो गया, भूख लग गई तो थोड़ा सा मैं कभी कभार अच्छा सा खा लेती हूँ। मेरी तकदीर में वो कमी है, रिज़्क चलो वो अल्लाह को मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है वो हर एक जो करता है अल्लाह पाक सही होता है। चलो इस तरह की मैं थोड़े थोड़े में ये करती। और मेरे बच्चे ये इतना बारिश आज हमारे गांव में इतना ज़्यादा बारिश आ चुका, उतना ज़्यादा बारिश है। वो बारिश रुकने के बाद हम लोग चले गए। बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे बच्चे क्या कहते हैं वो वही करते हैं। उतनी ठंड में क्या वो कोन आइस, वो कप का आइस वो दिला को आए मेरे शोहर मेरे बच्चों को, वो भी खाए। मैं जुकाम था ना, मैं नहीं खा पाई, वो खाए। ऐसी टॉपिक हो गई। फिर वहाँ से आ गए, फिर हमारी थोड़ी सी मैं उदास होके बैठ गई थी, इसीलिए मैं वही वीडियो बनाने को मन भी नहीं हुआ। मैं आ गई थी, वीडियो बनाने को मन नहीं हो रहा था। चलो अभी सुबह में डालना है मेरे को वीडियो, कोई बात नहीं वीडियो डाल देंगे। अब वीडियो डालना है, अचानक से मैं ये वीडियो कल डाल दूंगी इंशाल्लाह। अचानक से कुछ गड़बड़ हंगामा हो गया तो मैं ना ही डाल पाई, तो आप लोग समझ लो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 0% हो चुकी है। उधर भी मैंने गई हूँ ना, वहाँ वो वीडियो काटते आई हूँ सड़क का, वो हमारे गांव का थोड़ा सा मैं दिखाते आई हूँ। अभी वो कौन भी देखेंगे नहीं ना शायद ज़्यादातर, मैं इसलिए अब मैं कह रही हूँ। अचानक से मेरा ऐसा रियल में क्या मैं कहती हूँ ना, वो वीडियो अचानक से नहीं आया, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो चुका है। इसीलिए मैं तो रोज़ वीडियो डालती हूँ ना, मेरे को डालना भी पसंद है, मेरा काम मैं परफेक्टली करना चाहती हूँ ना, कोई रोक टोक के बिना रोक टोक के करना चाहती हूँ ना, मैं रोकना नहीं चाहती। मैं ज़िंदगी कब मेरी ख़त्म हो जाए पता नहीं, किसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं ना सब लोगों के पास
अब मेरे को भी बेंगलुरु वाले ज्वाइन करे। चलो मैं दूसरों का मैं और एक बार कहती हूँ, मेरा ये भी बहुत सारा है। सब लोगों को क्या वो ये नहीं रहता है क्या, आज क्या बनाए क्या बनाए, आज की कहानी क्या रखे। मुद्दा यूट्यूब करने वाला का ये मुद्दा रहता है। मेरा तो पास एनी टाइम हर कहानी रेडी के साथ रहती है। मेरे को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे को सुनने वाला ही कोई नहीं। पता नहीं कल मेरे शोहर क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे मना करने के बावजूद वो सुन नहीं रहे हैं। कुछ गड़बड़ घोटाला करने वाले हैं। हमारा कितना गड़बड़ घोटाला होगा, हमारा कितना नुकसान होगा, पता नहीं। कब मेरे शोहर को अक्ल आएगी, कब मेरे शोहर को समझ जाएगी, कब मेरे शोहर सही रास्तों पे चलेंगे। सही रास्तों पे है। एक दुनिया में ये भी रहता है ना, लोगों को हंसते ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना देना चाहिए। अभी मेरे को बहुत बार वो मेरे को समझा चुके हैं मेरे शोहर, शुरू से भी। तेरी सर की दुनिया नहीं, ये दुनिया के हिसाब चल, ये दुनिया के हिसाब चल, मेरे को समझाते रहते हैं। बचपन से वही अपने वो रास्ते पर है, मेरे को समझा रहे। जब से मेरी शादी हुई, तेरी सर की नहीं है दुनिया, दुनिया के हिसाब चल, सामने वाला कैसा करता है तू भी उस तरह उनके जोड़ू कर, बुरा सुलूक। कोई भी तेरे को टॉर्चर कर ले, तू भी वो टॉर्चर कर, तू भी पलट के जवाब दे दे, उनका सहना मत, ये कहते हैं मेरा शोहर। हर कोई भी मेरे को टॉर्चर कर ले तो, कुछ भी कह ले तो तुम उसका विरोध करो। क्या हो विरोध करो, क्या कहते और क्या कहते, हमें क्या बोलती, तो बर्दाश्त मत करना हमारे भाषा में। तो बर्दाश्त करो उन को, पलट को जवाब दे। तू मंदिर की घंटी न में, मेरे शोर शुरू से बोल रहे हैं मेरे को, तू मंदिर की घंटी न में कोई भी आता है बजाता है चला जाता है। मेरे को समझाते आए, शुरू से भी मेरे को समझाते आए। खुद वो रास्तों पे नहीं है, जैसा मेरे को समझाते हैं, खुद मेरे शोहर वो रास्तों पे नहीं है। क्यों नहीं है, वो भी करना चाहिए ना। कोई उनको बजाता है ठन बोल के, वो भी दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए ना। किसी का भी टॉर्चर हो बहुत बर्दाश्त करते हैं वो, किसी का भी टॉर्चर हो। मेरे शोहर वो सहते जाते हैं ना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अभी मेरे को इतना समझाती कर बोलेगा तो तुम्हें भी सुनो, तुम्हें भी समझो, तुम्हें भी मंदिर की घंटी ना में कोई भी आता है बजा के चला जाता है। अरे तुम्हारी भी दुनिया है, किसी के गुलाम नहीं हो तुम। मैं कहती हूँ नहीं सुनते मेरी बात, नहीं सुन, बिल्कुल भी नहीं सुनते मेरे शोहर, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सुनते मेरे शोहर। अपनी मनमानी करते रहते हैं। कोई भी बजा के चला जाता है, बच जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। आज पता नहीं कुछ और वजह है उनका चीखना चिल्लाने का। चीखना चिल्लाना भी वो कभी कभार ही करते हैं बस, और दूसरे दिन शांत हो जाते हैं। कोई कारण रहता है उनका चीखना चिल्लाना, वो चीखना चिल्लाना और कंट्रोल हो जाते हैं मेरे शोहर, एकदम सा कंट्रोल हो जाते हैं। दुपट्टा मेरे को इस तरह बांधने को नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंड है ना, ये अंदर आंग में ठंड हो रही है, बाहर गर्मी आ रही है, पसीना पसीना हो रहा है मेरे को। खराब दिख रहा है ना। इस तरह की टॉपिक है। अचानक से मेरा वीडियो नहीं आया था, आप लोग समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हंगामा हो गया है। और देखो ये चूड़ी, ये पिंक वाली चूड़ी मैंने डाला है ना, ये किसी की गिफ्ट मेरे को दिया है, किसी की निशानी है ये जब मेरा बेटा पेट में था, अभी और भी चूड़ी थी, वो मैं डाल के टूट गए, वो मैं हिफाजत से नहीं रख पाई। चलो ऐसे तैसे, मेरा बेटा पेट में था ना, किसी ने गिफ्ट कर दिया था, किसी ने, मतलब इधर ही मैं हर बार बिस्मिल्लाह लेवट कहती हूँ ना, इधर हमारे छोटे नड़न थे, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में थे, बहुत बड़ा उनका भी घर था, वो बहुत बड़ी पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग, वो घर के ओनर थे। मैं वो उधर चले गई थी,
वो घर देखने के लिए ऊपर चले गई। मैं ऊपर रहते थे वो कौन, मेरे को कभी मुलाकात नहीं, मैं उनको मुलाकात भी नहीं, वो मेरे से मुलाकात हुई। पर पहली बार घर देखने के लिए, मेरे को घर देखना बहुत पसंद आता है। नहीं, हमारी तकदीर में नहीं रहता है ना, शायद होगा भी नहीं उतने बड़े घर, शायद यही मिट्टी का घर नसीब में है मेरे। पता नहीं, मैं हर किसी का घर देखती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं जलना पलना ऐसा नहीं करती, खुश हो जाती हूँ। हाँ चलो जी भर के देख लेंगे हम ये नज़ारे को, ये सोच रहती है मेरी। सांसें नहीं खिल रही, देखो मेरे को। अभी पता नहीं कल हंगामा कितना होगा, और रोने धोने में कितनी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी पता नहीं। कहीं भी कोई सा भी घर बाहर से भी देख लूँ, जी भर को देखना चाहती हूँ मैं। मेरा दिल ऐसा बोलता है जी भर को देख लूँ। और अंदर भी चले गई तो हर नज़ारे को मैं तसव्वुर से देखना चाहती हूँ, खुशी से देखना चाहती हूँ। चलो अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, इस तरह करती हूँ। चाहे हमारी तकदीर में होगा या नहीं होगा, चलो दूसरों की तकदीर में, उनकी तकदीर वो देखो तो भी एटलीस्ट 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए भी ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगी, वो देख के भी खुश हो जाऊंगी। रहेगा नहीं रहेगा तकदीर में लिखा हो तो हो जाएगा। तो अल्लाह को पसंद, वो भी अल्लाह को पसंद रहा तो जो वो तकदीर में आता है ना। अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं कर बोले तो नहीं होता है वो। जब तक है मैं दूसरों में देख के खुश हो जाती हूँ। मैं घर देख के देखने के लिए चलेगी, सलाम करी मैंने, मैं और मेरे शोहर ऊपर चले गए घर देखना। घर भी बहुत बड़ा था उनका। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है उधर, बहुत बड़ी बिल्डिंग। और बिल्डिंग में पूरा का पूरा नीचे सब भाड़े को देख के बहुत सारे घर है उधर। ऊपर सबसे वाला बड़ा घर उन्होंने ओपन कर दिया था अपने खुद के लिए। हम लोग घर देखने ही है इस तरह। मैंने कहा, मेरे शोहर भी कहा घर देखने ही, मेरी बीवी अरे आओ भाभी, आओ भाभी कहा उन्होंने पहली इंटरेस्ट में। बस थोड़ा सा हमारे शोहर ने वो घर का थोड़ा सा काम कर दिया, फिर तो बस थोड़ी सी बॉन्डिंग हो गई। कितना भी हो जाए काम, जो काम करे रहती है नौकर ही होता है ना। एग्जाम्पल वो इतने रिच पार्टी, इतने पैसे वाले, इतनी बड़ा बिल्डिंग वाले, अब कोई ना कोई रहता है ना। मैं सोचते जरी पता नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इतू सा भी उनका दिल और दिमाग में नहीं रहता। गुस्सा करना, मुंह फेर लेना नहीं रहता। मैं सोच रही थी, मैं मेरे मन में सोच रही थी वो पता नहीं क्या बोलेंगे क्या करेंगे, ये सोच रही थी। अंदर जाती है, आओ भाभी ये दिखा रहे वो दिखा रहे, ये देखो ये रूम ऐसी, ये रूम ऐसी, पूरा घर का नक्शा इतना प्यार से मेरे को दिखाया उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे को हर कोई, बाहर का इंसान हर कोई प्यार करता है, मेरे को हर कोई प्यार करता है। मैं इतने साल समझ रही थी मेरे खानदान वाले भी मेरे को करते हैं, बकवास करते हैं सारे के सारे लोग। मेरे 10,000 नानी खानदान के, दादी खानदान के, हर एक रिश्ता है ना, हर जगह मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता है। मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता। अब लोग दिखा दे रहे ना यूट्यूब इंस्टा में, ना लाइक आता है किसी का, ना कमेंट्स आता है, ना कोई देखता है। देखे तो भी बस अपने मसाले के लिए देखता है, कोई भी प्यार नहीं करता। मैं समझ रही थी मेरे खानदान वाले भी करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं मेरे को, वो शुरू से भी। अभी ये यूट्यूब के लिए नहीं, बाहर का हर कोई इंसान हमको सपोर्ट करता है, प्यार करता है। अब वो लोग भी नहीं कर रहे हैं ना। चलो मैं वो इतने साल उस तरह की थी। अब गली मोहल्ले का छोड़ दो, मेरी गली मोहल्ले की बात कर रही थी, वो लोग भी हमारे अपने हैं। चलो अब तो वहाँ उधर नई वाली चले गई थी मैं। वो पूरा ये नक्शा वो नक्शा इस तरह उन्होंने मेरे को दिखाया। हर एक रूम यहाँ हम कपड़ा रखते, वो कपड़े के बीरू तक भी, क्या डोर कपड़ा का ऐसा रहता है ना लकड़ी का, पूरा ओपन करके यहाँ पर ये है, यहाँ इतो सा भी जगह नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे को दिखाने में, खुशी से। जैसे कि उनकी बेस्ट फ्रेंड, अब बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना, उस तरह ट्रीट किया उन्होंने। और वो महंगे वो स्वीट खारा वगैरह खाने के लिए इतना सारा आइटम दे दिया। फिर बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सा
बहुत अच्छी चाय बना को दिए, नको 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 मैं इस तरह कर दे रहने आप तुम पहली बार रही, अब देखो तुम्हें खाओ पियो कर बोल को बना दिया। मैं बात कर रही हूँ, वो मेरे को किचन रूम में खड़ा करे, सीधा सीधा किचन रूम में खड़ा कर को ये देखो ये देखो ये ऐसा देखो ये वैसा देखो, इस तरह उन्होंने कर दिया जैसे कि हम लोग बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। उतनी मोहब्बत, थोड़ा सा भी उनका ये भी इतना सा भी ये नहीं था। मैं इस अजनबी को मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो अजनबी थी ना, हमारी तो कुछ वैल्यू भी नहीं है। एग्जाम्पल उस अब उनको भी पता है हमारा होता क्या बजट इतना नहीं रहता है, थोड़ा तो भी एटलीस्ट उन्होंने एक थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं रिएक्ट किया, उनका मन सबसे ज्यादा अच्छा था, वो अंदर से दिल से बहुत अच्छे थे वो। शायद शायद क्या मेरे को हर कोना कुचड़ा सब दिखाया। और वो क्या वो मोटेर है तो मशीन में इस तरह करते हैं ना, वॉक करते हैं ना, पीछे जाके वो बंद हो गया था। वो वॉकिंग होने के बाद वो खड़ा भी कर सकते हैं क्या, ऐसा उसको उठा के उन्होंने वो ऊपर था ना और नीचे करके मेरे को चढ़ के खड़ों को दिखाए, इस तरह करते हैं पूरा डिटेल में, हर कोना कुचड़ा डिटेल में दिखाया। फिर मैं आ रही थी, वो उन्होंने मेरे को ये चूड़ी दे दिया। माशाल्लाह। अभी 3.5-4 साल हो रहे। अभी मेरा बेटा पेट में था ना, तब गए चले गई थी मैं, तब उन्होंने भरी तुरी आई भाई को, मैं ऐसा ही नहीं बेचती, ये पिंक वाली चूड़ी ये उन्होंने दिया। उनकी निशानी है, उनकी आदत उनकी अखलाक उस तरह की थी, उनका सोच कितनी अच्छी थी। मेरे अपनों की सोच कितनी घटिया है, दूसरों के तो छोड़ो, मेरे भाना भाइयों की सोच कितनी घटिया है। मेरा पैसा रख के मेरे को बात भी नहीं कर रहे, रिश्ता तक नहीं रख रहे। दूसरे तो गद्दार होते ही है, दूर दूर के रिश्ते, जाने पहचाने। ये मेरे सगे खून को पड़े सो भान भाई इतनी नफरत इतनी कड़वाड़ दिखा रही। वो तो अजनबी थे, मेरे को इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत करे दिखाए, हर कोना कुचड़ा। चलो ये हो गई। कल के लिए प्लीज सुबह में मैं वीडियो डाल दूंगी, आप मेरे को दुआ कर दो, मेरे शोहर सही रास्ते पे चलें दे, अपनी जबान से मुंह खोले तो सही तरीके से बोलें दे। उनको बात करने का भी कोई ये नहीं है, सोच समझ के नहीं बात करते, वो धड़ल भड़ल उनका गुस्सा ही इतना स्ट्रांग रहता है। वो सोच समझ के जो बात रहती है वो इम्पोर्टेंट पकड़ के नहीं बात करते, फालतू फालतू का। ऐसा रहे तो जिंदगी कभी भी शायद मेरी आबाद नहीं होगी। हाँ, मुद्दा कौन सा रहता, 1 या 2 बात करना चाहिए, चीखना चिल्लाना चलो अलग हो जाता है, किसी से भी बात करो। उन्हें खामोशी रहते, जब गुस्सा होता है तो कौन सा भी इंसान कितना अच्छा रहा तो भी कितना चाला कर बोले तो भी वो बर्दाश्त नहीं करता। मेरे शोहर उससे भी कुछ भी नहीं सोचते, मैं वो कह रही हूँ। अब मैं भी गुस्से में रह जाऊं, चाहे कोई भी मेरे जैसा मेरे से चालाक इंसान रह जाए, उसको भी गुस्सा आता है, गुस्सा इस टाइम भड़क जाता है, कुछ भी कह लेता है, कुछ भी हो जाता है, इस तरह हो जाता है ना। मेरे तो शोहर का 0% है सोचने समझने में, मैं वो कह रही हूँ। अब चालाक इंसान करता है, सोच समझ के बातें करता है, उसमें भी गड़बड़ घोटाला कोई ना कोई क्या वो क्लू छोड़ जाता है ना। चोर शातिर चोर कितना भी कर ले चोरी, उसमें पीछे क्या वो छोड़ जाता है ना कोई न कोई निशान में, वो चालाक इंसान। अब मेरे शोहर उतने चालाक नहीं, कभी मुंह नहीं खोलते, कभी मुंह खोलते तो धड़ 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 कुछ भी 1-4-5 बात बोल दो, खामोश हो जाओ, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा वो क्या कह रहा है। एकदम से कुछ भी कह ले, कुछ भी हंगामा कर दे, किसको समझ में आएगा। बाकी के सब लोग चालाक ही रहते हैं। मेरे शोहर कब चालाक हो गए, काश के मेरे शोहर ठीक तरीके से थोड़ा सा सोच समझ के बातें करेंगे तो मेरी जिंदगी आबाद होगी। वो सोच समझ के नहीं बात, थोड़ा सा भी सोच समझ के नहीं करेंगे तो
मेरी जिंदगी बर्बाद थी, बर्बाद है, बर्बादी रहेगी। आबाद नहीं थी, आबाद नहीं है, आबाद कभी होगी भी नहीं शायद। मैं ये कह रही हूँ। मैं थोड़ा सा भी रो रही तो मेरे सांस, मेरी हड्डी टूट चुकी है ना सर्दी से। मेरे को रोते ही ये हो रहा है। कल पता नहीं कितना सारा मेरे को रोना पड़ेगा, कितनी मेरी तबीयत ठीक होगी नहीं होगी। इसीलिए मैं वीडियो में आपको साफ तरीके से कह रही हूँ। अचानक से मैं वीडियो नहीं डाल पाई तो आप लोग समझ लो मेरे को तबीयत एकदम सा खराब हो चुका है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। हंगामा कुछ भी नहीं, ठीक ठाक अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हो गया। कर बोले तो मैं वीडियो बेटर डाल दूंगी। अच्छा गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलती हूँ, खुदा हाफिज। सब तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, आप दुआ कर दो प्लीज़ गाइस। मेरे लिए दुआ कर दो, कोई भी हंगामा ना हो, कभी भी हंगामा ना हो, कभी भी हंगामा ना हो, वो दिन कभी भी ना आए। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी खुशी के लिए प्लीज़ गाइस दुआ कर दो। अच्छा रखती, खुदा हाफिज़।